सवाल यह है कि अब क्योंकि इस्माइल हानिया मारा गया है, क्या इजराइल जो है वो इसे इंटरनेशनल फोरम पर आके मानेगा कि उसकी तरफ से था? क्योंकि ये जो है ये तेहरान में हुआ है और तेहरान में किसी भी स्ट्राइक का मानना इजराइल के लिए ईरान की तरफ से काफ़ी दिक्कतें जो हैं वो हो सकती हैं। जी कर्नल। देखिए, जहां तक सवाल है मोसाद का या फिर इजराइल का इस बात को क्लेम करना कि उन्होंने इसको मारा है, वो तो ओपनली कभी नहीं करेंगे, ना इन्होंने कभी अपने ऑपरेशंस के अंदर ऐसा किया है। लेकिन मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, अभी हाल ही में जो नेतन्याहू जो विजिट किए थे यूएस के अंदर, हालांकि कमला हैरिस जो कि इलेक्शंस के अंदर अब आ गई हैं रिपब्लिकन्स की तरफ से, और बाकी लोगों ने भी जो है ये अपने आप को दूरी दिखाने की कोशिश की नेतन्याहू से कि जो वो वहां पे कोई सपोर्ट लेने गए हिजबुल्लाह के लिए कि भाई बैरूत पे वो अटैक करेंगे वगैरह। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो हुआ है आज, शायद इसका भी एक पटकथा जो है पहले से लिखी जा चुकी थी, जिसके बारे में शायद एक हाई लेवल के ऊपर एक अवगत कराया गया था कि ऐसा स्टेप अब इजराइल लेने जा रहा है। और जहां तक सवाल है इजराइल का, देखिए अभी इनके जो मेन जो लीडर्स हैं, चाहे मोहम्मद दाइफ है, चाहे आपका याया सनवार है, इसके पीछे गाजा स्ट्रिप में लगे हुए थे। लेकिन इनका मानना है कि गाजा स्ट्रिप से वो राफ्ट बॉर्डर से होते हुए शायद वो इजिप्ट की तरफ निकल गए या कहीं पे शरण लेके चुपचाप से छुपे हुए हैं। लेकिन जहां तक हमास के इनके लीडर का जो भी मारा गया है अभी इस्माइल हानिया, इसके बारे में तो इन लोगों ने पहले से ही प्लान किया हुआ था। जब से कतर में रह रहा था, 2-3 बार इसके अटैक करने की इनके ऊपर कोशिश भी की, पर उस टाइम पे शायद मिसमैचिंग हो गया। लेकिन अभी का जो अटैक हुआ है और जो ये किया गया है, इजराइल क्लेम तो नहीं करेगा, लेकिन इजराइल ने ये किया है। इसके बारे में ईरान रिपब्लिकन गार्ड्स, जो कि एक तरीके से कह लीजिए प्रॉक्सी युद्ध लड़ रहा है इजराइल के खिलाफ, सबको इकट्ठा करके, चाहे वो बड़ी बात आप कह रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल शैलेंद्र, जिस तरीके से इजराइल हानिया की हत्या हुई है, इसे कहा जाएगा कि पूरी तरीके से प्लान वे में है, क्योंकि घुसकर इस तरीके से मारना ये साफ साफ दर्शाता है। हालांकि इजराइल ने इस बात को कबूल नहीं किया है। अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो वहां पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप बात करती हैं कि तरीके से उसको मारा गया है, ये अपने आप में मसूद की कैपेबिलिटी बताता है कि यस, ये अगर प्लान्ड अटैक नहीं है तो ये इम्प्रॉम्प्चू अटैक हो भी नहीं सकता। ऐसा कभी नहीं होता कि यस आपको सडनली सपना आया कि वो यहाँ है और आपने एक गोला गड़ा दिया। ये प्रिसीजन अटैक है। समझने की कोशिश करिए, प्रिसीजन अटैक आप तब करते हैं जब आपके पास 100% ना केवल ग्राउंड अटैक में जो आपका ऑब्जर्वर है, वो जो आपका डबल रोल करने वाला आदमी उनके साथ मिला हुआ है, जब वो कंफर्म करता है तब आप अटैक करते हैं, क्योंकि इसके बहुत बड़े इंप्लीकेशन हो सकते हैं कि अगर हानिया नहीं मरता तो आप सोचिए मिडिल ईस्ट किस तरीके से इस बात पर इस अटैक को ईरान के ऊपर अटैक समझता। सो इस वजह से ये मेटिकुलसली प्लान, एब्सोल्यूट प्रिसीजन के साथ इस अटैक को किया गया है। जहां तक मिडिल ईस्ट की बात है, ये बात आप गारंटेड ले लीजिए कि इजराइल ने बिहाइंड द कर्टन यूएस में इस विजिट के दौरान इस तरह की बातें जरूर करी होंगी कि हमारे पास इंटेलिजेंस बढ़ती चली जा रही है, हम हानिया को स्ट्राइक कर सकते हैं, आप मिडिल ईस्ट संभाल लीजिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में आपके 28 बेसिस हैं, मेरे बेसिस नहीं है। ये मिडिल ईस्ट वो वाला मिडिल ईस्ट भी नहीं है जो पहले पागलपन की सारी हदें क्रॉस कर सिर्फ मुसलमान के नाम पर लड़ने को तैयार हो जाता है। आज आप देखेंगे कि काफी कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग सऊदी, जो कि अपने आप को एक लीडर के तौर पर देखता है कि यस, हमें अपनी खुद की कंट्री देखनी है। और मुझे बता दीजिए, अगर ईरान क्या ये बोलने को तैयार है कि टेररिज्म को वो सपोर्ट करता है ऑफिशियली, वो कभी नहीं हाँ करता है, वो सप्लाई कर रहा है, सब कुछ है। सो बड़ी बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि मिडिल ईस्ट में एक बॉयल आएगा, टर्मोइल जरूर आएगा। कुछ एक पाकिस्तान जैसे भी कंट्रीज हैं, वो अपने सो कॉल्ड इस्लामिक बॉम्ब के बारे में बात करना शुरू कर देंगे, ऑफर करेंगे, लेकिन दोज विल बी इररिस्पांसिबल। आज सभी कंट्रीज अपने खुद के इंटरेस्ट सुप्रीम रखते हैं। देयर विल बी टेंशन, बट आई डोंट थिंक कि मिडिल ईस्ट इस बात पर एक होकर शायद ईरान के ऊपर, इजराइल के ऊपर किसी भी तरह का अटैक करे या बड़ा एक्शन ले। जी, कर्नल दिनेश नैन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कर्नल दिनेश नैन, आपने जैसे कहा कि इजराइल इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर हम पिछला वे ऑफ स्टाइल देखें इजराइल का, तो जो भी हमले, जो भी अटैक इजराइल की तरफ से किए गए, उसका बाकायदा वीडियो भी वो जारी करता रहा है। ऐसे में एक्सेप्ट ना करने के पीछे का कारण, दूसरा सवाल मेरा यह है कि क्या ये ईरान को भी एक बड़ा मैसेज है? क्योंकि तमाम, अगर हम देखें, इजराइल पर हमला करने वाले जो आतंकी संगठन है, ईरान उनको पाल पोस रहा है, तो ये एक बड़ा मैसेज उसको भी है कि तुम्हारे घर में घुसकर मारेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे।
नहीं, देखिए आपकी बात सही है कि जहां तक सवाल इजराइल का है कि उसने काफी अपने ऑपरेशंस को बाद में लीक किया है कि हमने ये किया है, लेकिन अभी की सिचुएशन को देख लीजिएगा। देखिए जहां पर अमेरिका में अभी इलेक्शन चल रहे हैं, वहां पे एक तरीके से इजराइल जो गाजा में कर रहा है उसके बरखिलाफ काफी बड़े स्तर पे आवाजें उठ रही हैं, और डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन कोई भी इनको सपोर्ट करने के लिए ओपनली आगे नहीं आ रहा। हालांकि सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन ओपनली नहीं कर रहे। रही बात ईरान के अंदर जो अभी युद्ध इन्होंने अटैक किया है, देखिए ईरान के हिजबुल्ला और ये जो हमास है या फिर गाजा स्ट्रिप के अंदर जो ये लोग हरकत कर रहे हैं, ये इन्हीं के जो है प्रॉक्सी अपने लड़ाके हैं जिन्होंने तैयार किए हुए हैं, और ये इस युद्ध को एक आगे की बेल्ट पे लड़ रहा है। बीच में उन्होंने ओपनली आज से 6-7 महीने पहले ईरान ने इस बात को डिक्लेयर करने की भी कोशिश की थी कि भाई ये जो भी हो रहा है इसके पीछे हमें, बिकॉज अगर आपको याद है इन्होंने जब मिसाइल का अटैक किया था डायरेक्टली फ्रॉम ईरान सॉइल टू द इजराइल सॉइल, तो चीजें सामने आनी शुरू हुई थी। इनकी दुश्मनी जग जाहिर है, ईरान किसी भी हालत में नहीं चाहता। आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, लगातार जारी रखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी खबर आ रही है। खामनेई से मिला था इस्माइल हानिया। तेहरान में कुछ घंटे पहले ही दोनों की मुलाकात हुई थी। खामनेई ने एक्स पर इस मुलाकात की फोटो भी शेयर की थी। तेहरान में कुछ घंटे पहले दोनों की मुलाकात हुई थी, इस बात की जानकारी मिल रही है, और उसकी जो तस्वीर है वो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की गई थी। खामनेई से मिला था इस्माइल हानिया, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर ये जानकारी मिल रही है कि उसी मुलाकात की जो तस्वीरें हैं वो क्लिक की गई थी, उसको सोशल मीडिया पर भी साझा किया गया था। कुछ देर पहले, कुछ घंटों पहले मुलाकात होती है दोनों की, यहाँ ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, हालांकि इस्माइल हानिया की मौत की पुष्टि हो चुकी है, और जिस जगह पर, जिस आवास में वो रुका हुआ था, वहां पर उसी घर पर हमला किया गया है। लेकिन इस हमले की जिम्मेदारी कौन लेगा, इसका थोड़ा सा और इंतजार हमें करना होगा। ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें लगातार आ रही हैं। देखिए, अब से कुछ देर पहले जो मुलाकात हुई थी खामनेई से, इस्माइल हानिया की मुलाकात हुई थी, यहाँ पर आप देख रहे हैं। बाकी और भी सब मौजूद हैं। इसी तस्वीर को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया था, लेकिन वहीं उसके कुछ देर बाद ही इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, जब इजराइल का शैतान का खात्मा हो जाता है, हमास चीफ की ईरान में हत्या हो जाती है। ये आपको हम बता रहे हैं, और ईरान में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यही वो तस्वीर है जब से कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थी। हमास का पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया मारा गया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इसकी पुष्टि कर दी है, और साथ ही ये भी बताया कि उसके घर को निशाना बनाकर ब्लास्ट किया गया है। इसमें हमास प्रमुख इस्माइल हानिया और उसके एक बॉडीगार्ड की हत्या कर दी गई है। लेकिन वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो अब से कुछ देर पहले सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की गई थी। यहाँ पर देखिए, फिलिस्तीन के संगठन हमास ने भी इसकी पुष्टि कर दी है, और हमास ने कहा है कि नेता इस्माइल हानिया की ईरान के तेहरान में हत्या कर दी गई है। बिल्कुल, और हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। कर्नल शैलेंद्र, आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ ही तेहरान में कुछ घंटे पहले ही दोनों की मुलाकात हुई थी। खामनेई से इस्माइल हानिया ने मुलाकात की थी, क्या रिएक्शन?